जह जह आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहुभांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाई बखाना। अब विदाई का अवसर आ गया है। जब यह बात राजा जनक तक पहुंची तो हृदय में एक पीड़ा सी उठी, लेकिन चूंकि कन्या पराया धन होती है, अतः उसे विदा तो करना ही था। राजा जनक जी ने आज्ञा दी कि आने के समय बाराती जहां जहां ठहरी थी, जहां जहां उनका ठहराव हुआ था, रात्रि विश्राम हुआ था, वहां हर प्रकार की सुविधा पुनः स्थापित कर दिया जाए। विविध भांति सेवा पकवाना, विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाई बखाना। विभिन्न प्रकार के मेवा, पकवान और भोजन की अन्य सामग्रियों को सजा करके उन स्थानों पर भिजवा दिया गया, ताकि वापसी के समय बाराती और जहां रात्रि विश्राम करेंगे वहां उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। और फिर भरी भरी बसह अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। और कहारों ने कहार पर भर भर के राजा जनक जी ने भिजवाया महाराजा दशरथ जी के पास। यही नहीं, जिसे उपहार कहते हैं, आज तो इसे दहेज की स्थिति हो गई है। आजकल जब विवाह होता है तो लड़के वाले पहले शर्त करते हैं, ऐसा है हमारी मांग तो कुछ नहीं है, हमको तो कुछ नहीं चाहिए, अपना बेटी दामाद को जो देना है सो दे दीजिए, हमको क्या मतलब है इससे। तो भाई बेटी दामाद को क्या देना पड़ेगा, तो और कुछ हो ना, एगो कार दे दीजिए और टीवी फ्रिज वगैरह ये सब तो आप देंगे ही। और बारातियों के खर्चा के लिए 15-20 लाख रुपया दे दीजिए। मांग पहले ही प्रारंभ, विवाह का नाम अभी आया नहीं, लेकिन मांग का प्रारंभ हो गया। राजा दशरथ जी ने किसी भी प्रकार की किसी मांग करने का तो प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि राजा जनक जी ने इतना उपहार दे दिया, जो उपहार कल्पना से भी परे था, जिसकी कल्पना तक नहीं की गई थी, उतने उपहार उन्हें मिले। तुरग लाख रथ सहस पसीसा, 1 लाख घोड़े जो विभिन्न प्रकार से सजाए हुए थे, माथे से लेकर के पूंछ तक, पीठ से लेकर के नाखून तक, सुरुचिपूर्ण से सजाए हुए घोड़े। संख्या कितनी थी? तुरग लाख रथ सहस पचीसा, 1 लाख घोड़े इस प्रकार के सजा के उपहार स्वरूप दिए गए, और रथ 25,000। सकल सवारे नख अरु सीसा, सर से लेकर के नख तक पूरे संवारे हुए थे। मत सहस दस सिधुर साजे, जिन्हि देखी दिस कुंजर लाजे। और 10,000 हाथी सोने चांदियों से सजा के भेंट स्वरूप प्रदान किया गया। कनक बसन मणि भरी भरी जाना,
सोने, वस्त्र और विभिन्न प्रकार के रत्न भर भर के भार पर भेजे गए। महिषी धेनु वस्तु विधि नाना, विभिन्न प्रकार के गायें, भैंस, दुधारू पशुएं और अन्य प्रकार की वस्तुओं को भी राजा जनक जी ने भिजवा दिए। दाहिज अमित न सकई कही, दिन विदेह बहोरी, जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। और विनम्रता तो देखिए, इतने सारे उपहार स्वरूप अमूल्य वस्तुओं को देने के पश्चात भी राजा जनक जी हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमारी क्षमता ही क्या है कि हम आपको उपहार दे सके। जो कुछ मुझसे बन सका इसे आप स्वीकार कर लीजिए। आप तो कुबेर हैं, मैं तो अकिंचन हूँ, मैं तो गरीब हूँ, दरिद्र हूँ। आपके सामने मेरी क्या बिसात। सबु समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दिन पठाई। सभी प्रकार के साज सामान को सुंदर ढंग से सजा करके विभिन्न गाड़ियों पर लाद करके अवधपुर के लिए भेज दिया गया। चली ही बारात सुनत सब रानी। जब रानियों को पता चला कि बारात अब वापस जा रही है तो बिकल मीन गन जनु लघु पानी, तो ऐसे तड़पने लगी जैसे थोड़े पानी में जल अगर कम हो तो उसमें मछलियां तड़पती हैं, उसी प्रकार रानियां तड़पने लगी। रानी सुनैना का हृदय विदीर्ण हो रहा था। अपनी पुत्री के वियोग की कल्पना मात्र से वो विदीर्ण हो रही थी, जार जार हो रही थी। और फिर क्या किया? पुनि पुनि सिय गोद करी ले ही। बार बार सीता मैया को माता सुनैना अपने गोद में लेती हैं। देई आशीष सिखा वनु देही, आशीष दे रही हैं विभिन्न प्रकार से और उसे सिखा रही हैं। माताएं ऐसा ही करती हैं, अपनी पुत्री के कल्याण के लिए उन्हें बताती हैं कि वहां जाना तो कैसे रहना। होई हूँ संतत पियहि पियारी, तुम हमसे अपने पति की प्राण प्यारी बनी रहना। चिरु अहि बाल आशीष हमारी, तुम्हारा जो सौभाग्य है, अहिबात है, वह सदा बनी रहे। सासु ससुर गुर सेवा करहूँ, अपनी सास, अपने ससुर और जितने भी गुरुजन हैं उन सबों की सेवा करना पुत्री। पति रुख लखी आयसु अनुसर हूँ, और पतु की आज्ञा देंगे इसकी प्रतीक्षा मत करना। पति रुख देखी, पति के रुख को देख करके ही आचरण करना। यहाँ पति पत्नी को एक दूसरे के समझने की बात होती है। पति को अच्छी तरह समझ लो, कब उनको क्या चाहिए, उनका स्वभाव कैसा है, उन स्वभाव के अनुरूप अपने आप को ढाल लो। आजकल की सासू क्या कहती हैं? बुढ़िया पर नजर रखना, दूसरे भाई को कहीं ज्यादा न दे दे, और हाँ डरना मत, हम तुम्हारे साथ हैं ना। आज की माताएं, सब माताएं नहीं, लेकिन कुछ माताएं हैं जो अपनी पुत्रियों को यही आशीष देती हैं, यही सीख देती हैं। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुवानी। और जो उसकी सखियां हैं,
सिया जी के प्रेम के बशभूत होकर के वो नारी का क्या धर्म होता है, यह माता सीता को समझा रही हैं। माँ पुत्री को बार बार देखती है और उनके हृदय में पुत्री से जो उनका विरह उत्पन्न होने वाला है, वो सोच रही है कि इसके साथ रहने की जो आदत हो गई है, वह आदत कैसे छूटेगी। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने जो भी चंचलता और लीलाएं की, वो सारे दृश्य उनके आंखों के सामने चित्रवत हो गए हैं, चलचित्र की भांति दिखाई देने लगे हैं। और तब भगवान राम माता सुनैना और अन्य रानियों के पास पहुंचते हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं और उनके मुखड़े पर जो मुस्कुराहट थी वह कुछ क्षण के लिए विलुप्त हो जाती है और वो कहते हैं, रामु अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। माँ, हे माता, अवधपुर के राजा यहाँ यह नहीं कहते हैं कि हमारे पिताजी ने वापस लौटने का कार्यक्रम बना लिया है, ऐसा नहीं कहते। ऐसा कहते तो पिताजी कठोर साबित होते। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी ने कहा है कि अब वापस लौटने का समय आ गया है। उन्होंने यह कहा कि अवधपुर के जो राजा हैं वो अब वापस जाना चाहते हैं। एक बात यहाँ द्रष्टव्य है, पिताजी अगर जाते तो पिता तो मात्र पिता होते हैं, अभी नहीं भी जा सकते थे, लेकिन राजा का जाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि राजा के माथे पर बहुत सारे कार्यभार हैं, पूरे राज्य का संचालन है, विधि व्यवस्था है, प्रजाओं का लालन पालन इसका दायित्व है। तो उस दायित्व से कैसे अलग रह सकते थे राजा। अतः भगवान श्री राम ने कहा कि अवधपुर के राजा जाना चाहते हैं, विदा होन, और आपसे विदा लेने के लिए हमें आपके पास भेजा है। मातु मुदित मन आय सुदेहु, हे माता, आप खुशी खुशी हमें आज्ञा दीजिए। बालक जानी करब नित नेहु, और मुझे बालक समझ के हम पर अपना प्रेम सदैव बनाए रखिए। राम जी के इस वचन को सुनकर पूरा रानीवास बिलखने लगे, सभी रोने लगे। और माता सुनैना के मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई, गले में ही शब्द अटक गए। सुनत वचन बिलखेउ रनिवासु, बोली न सकही प्रेम बस सासु। सासु माता प्रेम विवश ऐसे हो गई कि कलेजा छाती भर आई, गला अवरुद्ध हो गया, शब्द जो निकल सकते थे वो भी गले में ही अटक गए, निशब्द हो गई माँ। और तब क्या किया उन्होंने, हृदय लगाई कुंवर सब लीनी, और जितनी भी दुल्हनें थीं उन सबों को अपने हृदय से लगा लिया और
पति ही सौंप विनती अति कीन्ही। और उनके पतियों को सौंप के उन्होंने विनती किया। क्या विनती किया? करि विनय सिय राम ही समाई, जोरी कर पुनि पुनि कहे, बलि जाऊं तात सुजान तुम, कह विदित गति सबकी है। बार बार हाथ जोड़ करके विनती कर रही हैं कि अब आप इस समय हमारे दामाद और हम आपके सासू नहीं हैं, आप हमारे भगवान हैं और हम आपके भक्त हैं। अतः हमें आप इस वक्त इस समय वरदान दीजिए। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानिबो। वैसे तो संपूर्ण परिवार से मेरे हृदय में सबके लिए प्रेम है, लेकिन ये जो जानकी है ना, यह मेरे प्राण है। जिस प्रकार प्राण के निकलते ही शरीर निर्जीव हो जाता है, आप यही समझिए जानकी जब यहाँ से चली जाएगी तो मेरी क्या गति होगी। तुलसी सीलु सनेहु लखी, निज किंकरी करी मानिवो। बस आपसे यही प्रार्थना है कि इस हमारी पुत्री को, जो शील स्नेह स्वभाव आचरण सब में उत्तम है, इसे अपनी दासी मान करके रखिएगा। यह आपकी सेवा करेगी। तुम परिपूर्ण काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण ग्राहक राम, दोष दलन करुणावदन। हे राम, आप तो भाव के प्रिय हैं, आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए अगर कुछ दोष हमारी पुत्री में आपको दिखे तो उसे आप क्षमा कर देंगे, उसको अपने ध्यान में नहीं लाएंगे, उसे बच्ची समझ के उसे क्षमा कर देंगे। सुनी स्नेह सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु मन सानी। सासू जी की वचन सुन के राम का हृदय भर आया और उन्होंने अपनी सासू जी को धैर्य धराया। राम विदा मांगत कर जोरी, किन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी। भगवान राम अपनी सासू माता से जाने की आज्ञा मांग रही हैं और बार बार प्रणाम कर रही हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, पुनः पुनः बहोरी बहोरी, किन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी, बार बार प्रणाम कर रही हैं। पागी असीस बहुरी सिरुनाई। उनका आशीर्वाद पा करके फिर सिर झुका करके बार बार भेंट ही महतारी। बार बार सासू माँ से मिलती हैं, उनके चरण को स्पर्श करती हैं। इस प्रकार चारों तरफ सखियां रोने लगी। माताओं की क्या स्थिति रही होगी, यह तो सोचने की बात है। बिलखी बिलखी रोए माता है सुने ना, राम माता है सुने ना। अवेधिया भेल थी बीरान, अरे बिलखी बिलखी रोए
माता है सुने न, राम माता है सुने न, अवेधिया भेल थी बीरान, आरे बड़ा रे जतन से हम सिया जी के पोसलो, राम सिया जी के पोसलो, से हो रघुबर ले जाए, आरे बड़ा रे जतन से हम सिया जी के पोसलो, राम सिया जी के पोसलो, से हो